नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपके लिए लेके आया हूं मेरे प्यारे बच्चों मैथ की एक ज़बरदस्त क्लास जो आपके सपनों को साकार करेगी। जो आपका अचीवमेंट है, आप चाहते हैं कि 90 या 95 के अबव आपके नंबर क्या हो मैथमेटिक्स में, 10th क्लास बोर्ड में आए, तो वो आप मेरे क्लास के माध्यम से अचीव कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स ने जो भी उम्मीद रखी हुई है कि मेरा बच्चा जो है वो 90 के ऊपर नंबर लेके आए, 95 के ऊपर मैथ में नंबर लेके आए, तो आप मेरे क्लास में कंटिन्यू रहिए। चैप्टर बाय चैप्टर, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज मैं आपको डेली बेसिस पे पढ़ाऊंगा और आपके जो भी अचीवमेंट हैं, जो भी आपके उम्मीदें हैं, वो उन उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा। आप मेरी क्लास को डेली बेसिस पर लीजिए। एवरी डे मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जो आपको मैथमेटिक्स में स्ट्रांग बनाने के लिए पर्याप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। मैं आपको लेके चलता हूँ क्लास 10th के पहले चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे रियल नंबर क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। रियल नंबर कोई ऐसे नंबर जो हम क्लास 6 से लेकर और अभी 9th तक में जितने भी नंबर हम पढ़ चुके हैं, चाहे वो इवन नंबर की बात करूँ चाहे मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, चाहे डेसिमल नंबर्स हो, कोई भी नंबर है, वो सब कौन से नंबर कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रियल नंबर्स की कैटेगरी पे आते हैं। देखो, मैथमेटिक्स में 2 टाइप्स के नंबर होते हैं। पहला होता है रियल नंबर, दूसरा होता है कौन सा? इमेजिनरी नंबर। अब बात तो रियल नंबर की हो गई, तो रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे? लाइक डैट अगर अपन देखें तो रियल नंबर पे आते हैं कौन कौन से? नेचुरल नंबर के बाद हो गया होल नंबर के बाद कंपोजिट के बाद कौन सा हो गया? प्राइम के बाद कौन सा हो गया? आपका डेसिमल नंबर। तो जितने भी मैनी टाइप्स नंबर आपने क्या किया हुआ है, लास्ट क्लासों में पढ़ा हुआ है, सब कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर। चाहे इंटीजर की बात भी करें अपन, तो इंटीजर भी किस पे आता है? रियल नंबर पे आता है। तो हमको मालूम है इंटीजर जो होता है वो -∞ से स्टार्ट होकर जीरो को भी कवर करते हुए और किधर तरफ बढ़ता है? आगे तरफ +∞ की तरफ जाता है। मतलब -∞ से लेकर और +∞ तक जितने भी नंबर आएंगे वो सब किस पे आते हैं? रियल नंबर कैटेगरी पे रखे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक और नंबर होता है इमेजिनरी नंबर, जो अभी है नहीं, लेकिन अगर आप फ्यूचर में अगर मैथ की तरफ जाते हैं तो आपको एक और नंबर पढ़ने के लिए मिलेगा, उसका नाम है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आप देखेंगे इसके बारे में। इमेजिनरी नंबर, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा? देखिए, आप थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट की तो समझ लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो इमेजिनरी नंबर, जैसा हमने कभी भी इमेज नाम से ही पता चल रहा है कि काल्पनिक संख्याएं। कैसी संख्याएं? काल्पनिक मीन्स कि जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं कि ऐसे नंबर हो सकते हैं। जैसे हमने कभी भी आज तक माइनस को रूट के अंदर नहीं देखा है, हमने कभी भी जो है माइनस के अंदर किसी भी नंबर को आज तक हमने नहीं देखा है। तो देखिए, अब इस टाइप के नंबर कभी एग्जाम पे आए या इस टाइप के नंबर हमको सॉल्व करने के लिए मिले, तो हम कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं? इनके लिए भी क्या होती है? मेथड होती है। तो इसके लिए क्या बनाया गया है कि एक आयोटा बनाया गया, आई स्क्वायर मीन्स कितना होता है? उसकी वैल्यू -1 क्या की गई है? कन्फर्म की गई है कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 वैल्यू इसकी होगी। तो देखिए, जैसा क्या है कि आई स्क्वायर है, तो मैं -1 की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ? आई स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। जैसे ये देखिए, हमारे पास क्या आ रहा है? √2 है। तो √2 का अगर सॉल्व करूँ मैं किसके माध्यम से? आई के माध्यम से। तो आई यहाँ पे कौन सा? आयोटा को क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? आई। तो इमेजिनरी नंबर को सॉल्व करने के लिए आयोटा का यूज़ किया जाता है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कितना है? -2 है, तो मैं यहाँ पे -1 इंटू क्या कर सकता हूँ? इसको -2 लिख सकता हूँ। फिर आगे -1 की वैल्यू कितनी हमारे पास? आई स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे आई स्क्वायर पुट कर दूँ और इंटू क्या कर देते हैं अपन? 2 कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। अभी आई स्क्वायर है, यहाँ साइड कितनी है? 2 है, स्क्वायर है मीन्स इससे एक आई क्या हो जाएगा आपके पास? बाहर हो जाएगा। रूट अंदर क्या? 2। या इसको अपन इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, √2i। ऐसे 3 को अपन सॉल्व करेंगे तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? √3i। तो ये हमारा क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया। इस टाइप के नंबर कौन से कैटेगरी में रखे जाते हैं? इमेजिनरी नंबर कैटेगरी में रखे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और देखिए, इसका एक और फॉर्म होता है जिससे मैं इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए a+ib भी पुट कर सकता हूँ, या फिर x+ क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे iy भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन इमेजिनरी नंबर को सॉल्व करने के लिए। ये भी 2 क्या होते हैं? इसके फॉर्म होते हैं, जहाँ पे a और b और x और y क्या है? यहाँ पे वेरिएबल कहलाते हैं। अपन अपने कोर्स की तरफ चलेंगे, देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले टॉपिक जो आता है वो आता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? अगर किसी ने बुक्स थोड़ा बहुत क्या की होगी, पढ़ी होगी, तो उसको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुए होंगे कि आखिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है। तो देखिए, जैसे है हमारे पास यूक्लिड डिवीजन
लेमा। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? देखिए हम लास्ट क्लास में अभी तक जो हमको स्टोरी बताई जाती थी, जब कोई वैल्यू अपन डिवाइड करते थे डिवीजन के फॉर्म पे, तो हमको बताया जाता था, क्या बताया जाता था कि डिवाइडेंट इक्वल टू होता था डिवाइजर इनटू क्वाइटेंट प्लस क्या होता था रिमाइंडर। तो ये जो फार्मूला हमको मिलता था क्या करने के लिए? चेक करने के लिए। जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते थे, डिवाइड करने के बाद प्रॉपर आंसर पे आ जाते थे, तो हमको सॉल्व करने के लिए क्या मिलता था? चेक करने के लिए फार्मूला बताया जाता था कि आप इस फार्मूले का यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर जो आया हुआ है वो सही आया है कि नहीं आया। तो हम क्या करते थे? डिवाइडेंट लिखते थे, डिवाइडेंट के बाद डिवाइज़र और डिवाइजर क्वाइटेंट लिख के, क्वाइटेंट मीन्स आंसर लिख के और रिमाइंडर लगा के वहाँ पे और इसको सॉल्व करते थे। तो हम चेक करते थे इधर सॉल्व करने के बाद कि ये वाली वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ही कहलाता था। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करके हम किसी भी दो नंबरों का क्या फाइंड कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे यूक्लिड्स डिवीजन के लिए क्या हुआ कि हमको फार्मूला बताया गया। फार्मूला क्या है? ए इक्वल टू हो गया यहाँ पे बी इंटू क्यू प्लस क्या हो गया? आर, जहाँ पे ए एंड बी क्या है? ए एंड बी आर सम इंटीजर एंड क्यू एंड आर यूनिक इंटीजर। क्यू एंड आर यूनिक इंटीजर। कौन से इंटीजर कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये यूनिक इंटीजर की कैटेगरी में रखे जाते। देखिए इसमें क्या कंडीशन होती है कि जो आर है, आर की वैल्यू भी यहाँ पे डिफाइन की जाती है। देखिए आर की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? आर की वैल्यू जो होती है वो 0 से क्या होगी? इक्वल और छोटी बड़ी होगी, लेकिन बी से क्या होनी चाहिए? बी मीन्स जो हमारे पास यहाँ पे डिवाइजर है, डिवाइजर से क्या होनी चाहिए? हमेशा आर की वैल्यू जो है वो छोटी होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं? उसको हम सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करके अपन किसी भी दो नंबरों का एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये कि हम कैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करके और क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर, अभी थोड़ा सा इजी नंबर कोई हम लेते हैं, उससे क्या होगा? हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मान लो मैं 16 लेता हूँ और क्या है हमारे पास 4 है। ये दो नंबर हमको दिया गया है और इन दो नंबरों का यूज़ करके हमको क्या फाइंड करना है मेरे प्यारे बच्चों? एचसीएफ फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? देखिए फार्मूला जो होता है वो ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस कितना हो गया यहाँ पे? आर हो गया। सबसे पहले देखिए इसमें हमको क्या होता है, जो दो नंबर होते हैं ना, इन दो नंबरों को हमको देखना होता है कि इसमें बिगेस्ट नंबर कौन सा है। तो हमारे पास 16 जो है वो बिगेस्ट नंबर की कैटेगरी पे आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे? डिवाइडेंट मतलब क्या है? बिगेस्ट नंबर। हम छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं, बड़े नंबर को ही छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ? 16 को 4 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो 4 जो कितना हो गया यहाँ पे? 16 हो गया। तो ये यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? रिमाइंडर सीधे सीधे क्या आ गया? 0 आ गया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? देखिए 16 इक्वल टू हमने क्या लिया था? बी की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? 4, क्वाइटेंट भी कितना आया? 4 और रिमाइंडर भी कितना आ गया? 0 आ गया। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या करना है कि जब एचसीएफ किसी दो नंबरों का निकालना है तो कब तक डिवाइड करते रहना है? जब तक 0 ना आ जाए मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे क्या हुआ? 0 जैसे ही आ गया तो जो आपका क्वाइटेंट आया हुआ है वही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा गिवन दो नंबरों का। तो एचसीएफ इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों? 4 आ गया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा और आगे की तरफ बढ़ने के लिए मैं नेक्स्ट क्लास की तरफ जाऊँगा। अगली क्लास पे मैं कुछ बड़े नंबरों को लेकर और पहली एक्सरसाइज आपका ख़त्म करूँगा कल की क्लास में। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए मेरे प्यारे बच्चों। कैसी लगी मेरी क्लास आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपका मन हो, अगर अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि भी शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। आप जो है अपने मंजिल की तरफ बहुत अच्छे से संघर्ष करते हुए बहुत कम कठिनाइयों के साथ आगे की तरफ बढ़े, यही आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।